आज का टॉपिक हमारा है EC2 इंस्टांस का। स्क्रीन शेयर है मेरी। अभी नहीं है। नहीं। ओके, स्क्रीन शेयर अभी। हाँ, अभी विजिबल है। हाँ ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग और क्या कहते हैं इसको मैनेज करना, लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि EC2 इंस्टांस कैसे बनाते हैं, डिलीट करते हैं और क्या करते हैं। अभी इसका क्या, अभी जो आ रहा है इसमें आ रहा है ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग का क्या मतलब होता है? ऑटो स्केलिंग मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जब हमारे पास यूटिलाइजेशन हाई होता है, लाइक हमारा कोई एप्लीकेशन सर्वर हमने बनाया, वो चल रहा है, बट उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है, हमें उसको अपग्रेड करना है। लाइक हमें इंस्टांस, नंबर ऑफ़ इंस्टांस क्रिएट करने हैं, बहुत सारे इंस्टांस बढ़ाने हैं, या फिर कोई ऐसा हार्डवेयर हम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास एक वर्चुअल सीपीयू है, लेकिन अभी हमें चाहिए 2 4 5 सीपीयू चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंस्टांस को स्केल करते हैं। तो उसी को जब हम ऑटोमेशन पे डाल देते हैं, लाइक हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लाइक हमारा एक तरह से अभी देखो सेल आती है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, लाइक फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे, इस पे सेल आती है। तो सेल में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उस पे आता है, एप्लीकेशन पे आता है। तो वहाँ के जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है। तो उस केस में वो क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करके लगा देते हैं वहाँ पे। और जब भी एक मतलब रूल क्रिएट करते हैं, लाइक रूल वेरियस टाइप से हो सकते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन रूल होता है कि अगर CPU यूटिलाइजेशन अगर 50% या 70% से अबव जाता है और 2 मिनट से ज़्यादा जाता है, तो वो क्या करेगा, एक और इंस्टेंस क्रिएट कर देगा और ट्रैफिक को दूसरे इंस्टांस पे राउट करना स्टार्ट कर देगा। मींस उस पे ट्रैफिक जो पहले वाले इंस्टांस पे आ रहा था अब उस पे ना जाके दूसरे वाले पे भी जाने लगेगा, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऑटो स्केलिंग अभी हमें समझ में आ गया। ऑटो स्केलिंग का हम यूज़ करते हैं जब जब हमें अपनी मशीन के इंस्टांस को, मतलब जो भी हमारा एप्लीकेशन सर्वर है उसको स्केल करना होता है और ऑटोमेटिकली करना होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग का यूज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसको मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, ऑटो स्केलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अभी क्या होता है ना कि जैसे लार्ज वॉल्यूम अगर हमारे एप्लीकेशन पे आ जाएगा तो हमारा एप्लीकेशन सर्वर क्या होगा, रिस्पॉन्ड करना, अगर उसकी CPU यूटिलाइजेशन 100 हो गई या 95 हो गई तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और ज़्यादा क्या कहते हैं, ट्रैफिक को वो नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा। तो जो उसको हैंडल करने के लिए हम ऑटो स्केलिंग का यूज़ करते हैं। और क्या होता है, कॉस्ट इफ़िशिएंट भी होता है। कॉस्ट इफ़िशिएंट इसलिए होता है कि अगर जब तक हमारे पास रिक्वायरमेंट है तब तक तो वो हमारी मशीन वहाँ पे रहती है। जब हमारा रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है, जैसे CPU यूटिलाइजेशन हमारा नॉर्मल आ जाता है, 50% पे आ जाता है या 40% पे आ जाता है, 10 मिनट्स के लिए रहने लगता है, स्टेबल हो जाता है हमारा नेटवर्क, लाइक हमारे नेटवर्क पे ट्रैफिक हमारा कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो वो इसने इंस्टांस क्रिएट किए होते हैं ना, उसे वो डिलीट भी कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया ऑटो स्केलिंग का। अभी हमने क्या किया था, मैनेजिंग EC2 इंस्टांस का मतलब ये होता है कि EC2 इंस्टांस को हम ऑटो स्केलिंग की हेल्प से मैनेज कर रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी हम हेल्थ को देख रहे हैं, उसकी क्या कहते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन लगा रखी है उसको मैनेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो करते हैं उसको हम मैनेज करना कहते हैं EC2 को। मैंने बताया मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है, परफॉर्मेंस उसका मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी मेंटेनेंस होता है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन और बैकअप एंड रिकवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से कि अगर हमारे पास किसी इंस्टांस की नीड नहीं है और अगर हम उसको मैनेज करना छोड़ देंगे, सपोज़ करो ऑटो स्केलिंग हमने नहीं लगाया है और हमने कोई 10 इंस्टांस बना दिए, बट 10 इंस्टांस में 5 ही इंस्टांस हमारे यूज़ में आ रहे हैं, 5 इंस्टांस यूज़ में नहीं है। तो उसकी कॉस्टिंग, उसकी बिलिंग तो हमारे पास आती रहेगी ना, अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो मैनेज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसको ट्रैक कर सकें, उसकी जो अननेसेसरी कॉस्ट को है उसको हम रिड्यूस कर सकें। दूसरा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम अपने इंस्टांस को हम ट्रैक कर, मतलब उसकी जब हम उसको
मॉनिटर करते हैं तो उसकी हम सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं। और उसको मॉनिटर करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन होता है ना वो डाउन होने से बच जाता है। सिक्योरिटी मेंटेनेंस भी उसी तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, हम देखते रहते हैं कि हमने कौन सी सिक्योरिटी अलाउ करी है, लाइक कौन से पोर्ट हमने अलाउ करे हैं, कौन से पोर्ट हमने उसको दे रखा है, हमारा इंस्टांस किस लाइक ओपन इंटरनेट से तो एक्सेसिबल नहीं है, हमारा कोई जो मतलब कोई ऐसा इंस्टांस बनाया जिसमें हमने कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर किया है वो ओपन से तो इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो रही है, वो सारी हो जाते हैं सिक्योरिटी मेंटेनेंस में। इसी तरह से होता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन वही होता है, सेम चीज़ कि मतलब जितना रिसोर्स हमने बना रखा है सारा यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर होता है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बैकअप, किसी भी इंस्टांस का बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं वो हमारे सर्वर पे क्रिएट होता है, और जो हम बैकअप लेते हैं वो हमारे सर्वर का लेते हैं। और रिकवरी उसी तरीके से, इन केस अगर हमारा कोई इंस्टांस डिलीट हो जाता है या फिर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है जिसकी वजह से हमारा कुछ जो हमने बना रखा प्रोडक्शन में या फिर किसी भी इन्वायरमेंट में हमने जो भी अपना इंफ्रा बना रखा वो डिलीट हो गया, तो उसको रिकवर कर लेते हैं। तो इसलिए EC2 को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो स्केलिंग मैंने बताया हाई अवेलेबिलिटी के लिए होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस और फॉल्ट टॉलरेंस। तो हाई अवेलेबिलिटी मैंने बताया कि हमारा CPU अगर जैसे हमारा लोड ज़्यादा बढ़ता है हमारे EC2 पे तो हमारा सर्वर बंद डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑटो स्केलिंग अगर हम लगा देते हैं तो वहाँ पे हमारा सर्वर नंबर ऑफ़ सर्वर इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर सर्वर का हार्डवेयर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारा क्या कहते हैं हार्डवेयर हमारा जो सर्वर होता है वो डाउन नहीं होता। कॉस्ट इफ़िशिएंट इसीलिए होता है क्योंकि जितनी हमें नीड होती है हम उतना ही देर यूज़ करते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ये है कि इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस मींस जब हमें नीड होती है तब हम इसको ऑटोमेटिकली स्केल कर सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस इसलिए, सपोज़ करो कि 10 मशीन हमें बनानी है और 5 मशीन ऑलरेडी हमारी बनी पड़ी है और छठी मशीन हमें बनानी है, तो अभी हमें पांचों मशीन में देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, क्या क्या उसमें हमारी सर्विसेज रन हो रही हैं, और वो सारी सर्विसेज को हमें यहाँ पे रन करना पड़ेगा, वो सारे सॉफ्टवेयर को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट कभी कभी एज अ ह्यूमन नेचर हमें क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सर्वर होता है या फिर हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाता है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो फॉल्ट टॉलरेंस इसलिए होता है क्योंकि ये ऑटोमेशन के थ्रू बनाता है, तो जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं उसका सेम रेप्लिका लेता है, तो इसमें कोई गलती की चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑटो स्केलिंग कई टाइप के होते हैं, डायनेमिक स्केलिंग होता है, शेड्यूल वाला होता है, और क्या कहते हैं प्रिडिक्टिव होता है। प्रिडिक्टिव में मैंने बताया कि जैसे सेल वगैरह आती है तो क्या कहते हैं वो ऐसे लोगों को प्रिडिक्ट करते हैं कि इतने इतने ट्रैफिक आने वाला है, ऐसा होना है। शेड्यूल्ड ये होता है कि हमें पता है कि 5 बजे, लाइक मेट्रो का एग्जांपल ले लो, मेट्रो में अगर आदमी को पता है कि आप सुबह के 9 बजे अगर कहीं पे जा रहे हो तो आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी, और उसी तरीके से शाम के 6 बजे आप कहीं से आ रहे हो या जा रहे हो तो आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी। तो उस केस में क्या होता है कि मेट्रो अपनी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो उसी तरीके से जब हमें पता है कि हमारे सर्वर पे इस टाइम से लेके इस टाइम तक लोड आता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं शेड्यूल स्केलिंग लगा के रखते हैं। लाइक इस टाइम पे हमारे सर्वर को 5, मुझे एक सर्वर नहीं, इस टाइम पे मुझे 5 सर्वर चाहिए इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास लोड आता है। उसी तरीके से डायनेमिक है, डायनेमिक में वही होता है कि टारगेट अचीव, मतलब टारगेट जैसा आता है कि अगर उसका लोड बढ़ रहा है या फिर कुछ हो रहा है, CPU यूटिलाइजेशन का बढ़ रहा है, वो सारे स्केल होते हैं, तो उस केस में हम डायनेमिक स्केलिंग करते हैं। ऑटो स्केलिंग के दो अप्रोच करते हैं हम, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ इंस्टांस को क्रिएट करते हैं।
हॉरिजेंटल स्केलिंग में नंबर ऑफ इंस्टांस, जो भी हमने एक इंस्टांस बना रखा है, सपोज एक इंस्टांस हमारा क्रिएट चल रहा है और अगर हमें उसको स्केल करना है तो हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या होगा, सेम वैसा ही एक और इंस्टांस क्रिएट होगा। बट वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि हम अपने जो सर्वर होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम चेंज करते हैं। अगर हमारा कोई भी सर्वर t2.micro पे चल रहा है तो अब उस जगह पे हमें क्या करना है, t2.medium करना है, लेकिन हमें इंस्टांस के नंबर को सेम रखना है। उस जगह पे हम वर्टिकल स्केलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। हॉरिजेंटल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग के कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि क्या, वही जैसे मैंने बताया, ऐड मोर इंस्टांसेस टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड। हॉरिजेंटल में क्या होता है, एक से ज़्यादा इंस्टांस को हम ऐड कर सकते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, इंक्रीज कर सकते हैं हम अपनी सर्वर की कैपेसिटी को, सीपीयू बढ़ा सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं। स्केलिंग, इनफाइनाइट स्केलिंग पोटेंशियल बाय एडिंग इंस्टांसेस, आप जितने मर्जी उतना इंस्टांस इसमें ऐड कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बट वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, एक लिमिट सेट होती है। लिमिट तो इसमें भी लिमिटलेस हम बोल सकते हैं, बट एज अ प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो इसमें लिमिटेड है कि हम इतने तक ही हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है बेटर फॉर हैंडलिंग ट्रैफिक लोड। अगर ज़्यादा ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है तो उसको हम हैंडल ईजिली कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्टांस क्रिएट हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, सेगमेंट में छोटे थोड़े थोड़े ट्रैफिक को दूसरे दूसरे सर्वर पे लोड बैलेंस कर देते हैं। एक जगह पे मान लो हमारे पास 10 लोड आ रहा है, 10 यूज़र आ रहे हैं हमारे सर्वर पे, और हमारे पास क्या है, 5 सर्वर हमने EC2 इंस्टांस बना रखा है। तो हम क्या करेंगे, दो पर्सन को एक इंस्टांस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट वर्टिकल स्केलिंग में क्या होगा, 10 के 10 बंदे एक ही जगह पे आएंगे और वहाँ पे क्या होगा, हमारा CPU यूटिलाइजेशन वगैरह ये सब जो है बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैन बी कॉस्ट इफिशियंट एज स्मॉलर इंस्टेंस कैन बी यूज। कॉस्ट इफिशिएंट, ऑब्वियसली कॉस्ट इफिशिएंट होता है, जितनी हमें नीड होती है हम उतना ही सर्वर क्रिएट करते हैं और ईजिली उसको डाउनग्रेड या फिर डिकमीशन कर देते हैं, तो हमारा कॉस्ट कम लगता है। बट वही जगह पे अगर हम लार्जर इंस्टांस यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है, बस इसमें क्या होता है, एक हमें लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर लगाना पड़ता है इन सारे ट्रैफिक को लोड बैलेंस करने के लिए। इन सारे ट्रैफिक को रूट डाइवर्ट करने के लिए एक लोड बैलेंसर लगाना पड़ता है। बट वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, हमारे पास एक ही इंस्टांस है तो उसमें सारा लोड हमारे इंस्टांस पे आ रहा है, तो हमें वहाँ पे लोड बैलेंसर की नीड नहीं होती है। इसके यूज़ केसेस क्या होते हैं, वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि जब हम कुछ डेटाबेस या फिर कुछ ऐसे सर्वर बना रहे हैं जिसकी यूटिलाइजेशन हमारी ज़्यादा है, हमें कोई AI ML पे काम कर रहे हैं या फिर कोई कुछ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं जहाँ पे हमें बड़े रिक्वायरमेंट, वहाँ पे CPU, हाई CPU यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम करेंगे वर्टिकल वाली। बट जहाँ पे हमें छोटा छोटा यूज़ केसेस है, वेब सर्वर क्रिएट करना है, कोई माइक्रो सर्विसेज रन करनी है या फिर कुछ और, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्केलिंग वाला यूज़ करते हैं। हमारे छोटे इंस्टांस से काम हो जाता है। ऑटो स्केलिंग का यूज़ केस क्या है, वेब एप्लीकेशन में, बैच प्रोसेसिंग में, डेटा एनालिटिक्स में, माइक्रो सर्विसेज में। वेब एप्लीकेशन मींस कोई भी एप्लीकेशन हमारी रन होती है, कोई भी वेबसाइट हम यूज़ करते हैं वो हमारा वेब एप्लीकेशन की तरह से आता है। बैच प्रोसेसिंग भी ऐसे ही, कुछ ऑटोमेशन की कुछ स्क्रिप्ट चलानी है, कुछ भी करना है ऐसे, तो वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स, कुछ बड़ा डेटा है उसको एनालाइज करना है या कुछ भी करना है, तो बहुत सारे यूज़ केसेस आते हैं, वहाँ पे हम ऑटो स्केलिंग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम ऑटो स्केलिंग के कुछ की कंपोनेंट होते हैं। की कंपोनेंट मींस जब हम ऑटो स्केलिंग बनाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस जगह पे हमें चाहिए होता है लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी, अगर इंस्टांस क्रिएट हम कर रहे हैं तो उसका टेम्पलेट, टेम्पलेट मीन्स वो ऐसा कौन सा फीचर यू
ऐसा कौन सी ईएमआई मतलब आईडी लेगा, ऐसी कौन सी मशीन लेगा, मशीन का इंस्टांस टाइप लेगा, ऐसा कौन सा इंस्टांस की आईडी लेगा, या फिर कौन सा सबनेट ग्रुप लेगा, या फिर कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लेगा। वो सारा चीज़ क्या करते हैं, हम एक टेम्पलेट बना के रख देते हैं कि अगर एक मशीन आई तो वो ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक मशीन क्रिएट करेगा। तो उसे कहते हैं हम लॉन्च टेम्पलेट। फिर दूसरा आता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैंने बताया ना कि जब भी हमें ऑटोमेटिकली अपने ग्रुप को मतलब इंस्टांस को अपग्रेड करना होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग लगाते हैं। तो उस जगह पे ना एक कंपोनेंट आता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। उसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ऑटो स्केलिंग ऐसा नहीं है कि हमने लगा दिया और हमारा लोड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और नंबर ऑफ इंस्टांस बढ़ गए। उसमें भी कुछ हम लिमिट लगाते हैं कि हम हमारी कैपेसिटी जो है ना, हम 10 मशीन तक ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर लोड आया तो मैं हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, होता है ना, मेट्रो में भी देखा होगा आप लोगों ने कि वो बोलते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है, 8 डिब्बों तक ही है, 8 डिब्बे से ज़्यादा मैं नहीं लगा सकता। उसी तरीके से ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी होता है कि मेरी कैपेसिटी 10 इंस्टांस तक ही बनाने की है। अगर इससे ज़्यादा, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, हमारे सर्वर पे कुछ ऐसी मिसलीनियस एक्टिविटी हो जाती है, जैसे कोई हैकर एक्टिविटी हो गई, किसी ने हमारे सर्वर को हैक कर लिया और उस पर हमारे लोड भेजता गया। तो उस केस में क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और हमारी बिलिंग इंक्रीज होती जाएगी। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना दो कि कितना भी लोड आ जाए, हमारा सर्वर 10 इंस्टांस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये 10 मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, नंबर कुछ भी आप रख सकते हो, बट एक एग्जांपल के तौर पे 10 इंस्टांस से ज़्यादा हमारा नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या मैनेज, वो कौन मैनेज करता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैनेज करता है। फिर स्केलिंग पॉलिसी, मैंने बताया था कि डायनेमिक होता है, शेड्यूल्ड होता है, प्रिडिक्टिव होता है। वही सेम चीज़ डायनेमिक में आप कर दो कि मतलब कैपेसिटी कर दो कि इतने जो ट्रैफिक आ रहा है ये वाला यहाँ से आएगा, इतना हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा तो इतने बढ़ जाएंगे। शेड्यूल्ड में क्या होता है, मैंने बताया कि एक टाइम फ्रेम होता है, लाइक 5 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में मुझे 5 इंस्टांस चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ वो रहेंगे ही रहेंगे। और प्रिडिक्टिव में ये होता है कि जब हम प्रिडिक्ट, वो एआई का आ जाता है उसमें, वो एआई के तरीके से काम करता है। फिर उसमें ऑटो स्केलिंग के पैरामीटर होते हैं, डिज़ायर कैपेसिटी, लाइक इतनी कैपेसिटी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। मतलब डिज़ायर कैपेसिटी क्या होता है कि इतने इंस्टांस एट द टाइम मुझे चाहिए ही चाहिए। लाइक 2 इंस्टांस अगर मैंने डिज़ायर कैपेसिटी में रख दिया तो 2 इंस्टांस तो मुझे चाहिए ही चाहिए मेंटेन करने के लिए। मिनिमम क्या होता है कि मिनिमम होता है कि और मिनिमम एक इंस्टांस, लाइक हमने डिज़ायर कैपेसिटी रख दिया 2, सपोज करो 2 डिज़ायर कैपेसिटी है, एक मिनिमम इंस्टांस है और 5 मैक्सिमम इंस्टांस है। तो अब क्या होगा कि हमारा जब भी लोड नहीं होगा ना, तो क्या होगा, आइदर 2 मशीन हमारी चल रही होगी बिकॉज हमने डिज़ायर कैपेसिटी दिया, या एक मशीन चल रही होगी बिकॉज हमने मिनिमम कैपेसिटी उसको एक दिया। तो डिज़ायर कैपेसिटी क्या होती है कि डिज़ायर कैपेसिटी में हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टांस यू वांट टू मेंटेन, कि आपको कितने इंस्टांस चाहिए वो आप डिज़ायर कैपेसिटी को बता दो कि इतने इंस्टांस तो मुझे चाहिए ही चाहिए इस ग्रुप में। और मिनिमम का मतलब होता है कि इससे कम नहीं चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा, मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम में क्या होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। स्केलिंग पॉलिसी, स्केलिंग पॉलिसी वही हो जाती है डायनेमिक, शेड्यूलिंग, प्रिडिक्टिव। तो ये होते हैं इसके पैरामीटर्स। तो इसके कंपोनेंट होते हैं लॉन्च टेम्पलेट, ऑटो स्केलिंग, स्केलिंग और स्केलिंग पॉलिसीज़। और इसका पैरामीटर होता है डिज़ायर कैपेसिटी, मिनिमम मैक्सिमम साइज और स्केलिंग पॉलिसीज़। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ये कह रहा है कि इसको करो, ये हमने देखा है। अब एक बार फिर से बनाते हैं एक इंस्टांस, नंबर ऑफ इंस्टांस एक, उबंटू की मशीन लेते हैं।
पहले से जो बना हुआ है उसको ही सिलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, कुछ भी चेंजेस ना करते हुए इसको हम चेंज कर दे, बस क्रिएट करते हैं अभी। अभी हमारी इंस्टेंस क्या है, रेडी हो गया। एक इंस्टेंस जब हमारा यहाँ पे रेडी हो गया, इसको अभी पेंडिंग स्टेट में आ रहा है, रेडी आने देते हैं। जब हम यहाँ पे देखेंगे ना तो ये कह रहा है कि मॉनिटरिंग, यहाँ पे मैनेजिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग, बेसिकली मॉनिटरिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आ रहा है ये मॉनिटरिंग, हम यहाँ पे अभी इंस्टेंस लेवल पे कर रहे हैं। एक होता है जो हमारे पूरे अकाउंट लेवल पे होता है और एप्लीकेशन लेवल पे होता है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस लेवल पे कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हमारे पास अभी सीपीयू यूटिलाइजेशन 0 है, नेटवर्क का भी कुछ भी इनबाउंड आउटबाउंड कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी यहाँ पे अभी कोई भी वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हमें देखो कुछ भी यहाँ पे ऐसा शो नहीं हो रहा है जिसको हम मॉनिटर कर सके। बट जब हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो शायद इसमें कुछ चेंजेस दिखे हमें। देखो अब शायद इस पे कुछ चेंजेस हमें दिखे। अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं, इस पे कुछ अपडेट करते हैं इसको। अब शायद बढ़े। तो मतलब इस पे हमारा अभी कुछ दिख नहीं रहा, बट मॉनिटरिंग हम ऐसे ही यहाँ से ही देख सकते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन हम बढ़ा सकते हैं, काम करते हैं इसके सीपीयू यूटिलाइजेशन को हम बढ़ाते ही हैं। थोड़ा सा इसके सीपीयू यूटिलाइजेशन को हम बढ़ाते हैं। जो क्लाउड वॉच वाली मॉनिटरिंग होती है वो यही वाला होता है या फिर वो डिफरेंट होता है क्लाउड वॉच वाला? बेसिकली ये आ तो क्लाउड वॉच से ही रहा है, बट इंटरफेस उसका थोड़ा डिफरेंस हो जाता है और क्लाउड वॉच थोड़ा एडवांस लेवल से हो जाता है। ये आ क्लाउड वॉच से ही रहा है, बट ओके। इसका ना हम थोड़ा सा इस पे करते हैं इसको ए पी टी इंस्टॉल स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या है ना, एक कमांड है जो इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, अभी चला नहीं है, अब हम इसको चलाते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस और दे देते हैं इसको नंबर ऑफ सीपीयू, हमें देना है एक और टाइम दे देना है इसको हमें 60 सेकेंड। ओके, कमांड गलत हो गई, डैश डैश। ठीक है, अभी हमने इसको स्ट्रेस दे दिया, थोड़ा सा लोड दिया हमने इसको। अब यहाँ पे शायद दिखना चाहिए इस पर। देखो यहाँ पे एक डॉट आया, देखो आया, यहाँ पे एक डॉट आया कि हमने यहाँ पे इसका वो बढ़ा दिया, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया। ये देखो नेटवर्क पे भी आया। ठीक है, ऐसे ही आते हैं इसके, हमें यहाँ से दिख जाता है। अब ये चल रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो ये तो हो गया। हम देखते हैं ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा, अगर हम इंस्टेंस लेवल पे हम देखते हैं तो ये हम ऐसे देखते हैं। बट अभी क्लाउड वॉच की बात करें तो क्लाउड वॉच हम आगे चल के सीखेंगे, तब देखेंगे क्लाउड वॉच से कैसे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं और कैसे उससे बनाते हैं। तो ये तो हो गया, ये ऐसे आ रहा है।
अब क्या है, अब इसमें हमें दिख गया कि मॉनिटरिंग हम यहाँ से भी हम छोटे लेवल पे, अगर हमें सिर्फ इंस्टांस लेवल पे मॉनिटरिंग करनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंस्टांस बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं और फिर वहाँ पे हम एयर वॉच के थ्रू हम जाते हैं, देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम सिक्योरिटी भी देख सकते हैं कि हमने सिक्योरिटी में इसको क्या क्या अलाउ कर रखा है। मैंने बताया था ना कि एसजी ग्रुप होता है और ये होता है क्या कहते हैं, नैकल ग्रुप होता है। तो हमारा अभी जो है इंस्टांस लेवल पे जो चलता है एसजी सिक्योरिटी ग्रुप चलता है। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट, मोटा मोटा बताता हूँ, अभी आगे जब हम वीपीसी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे, बट अभी देख लो। बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है ना कि जितने भी पोर्ट होते हैं, हमारे जितने भी पोर्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सारे डिनाई होते हैं। अभी हमें जो भी पोर्ट हमें यूज़ करना होता है ना अपने मशीन पे, उस पोर्ट को हमें यहाँ पे अलाउ करना पड़ता है। और ये क्या होता है, स्टेटफुल के तरीके से चलता है। स्टेटफुल का मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पे इसको अलाउ किया ना इनबाउंड के लिए, तो आउटबाउंड के लिए भी ये ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगा, हमें वहाँ पे जाके मैन्युअली उसको अलाउ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने इस पर पोर्ट 22 यहाँ पे दे रखा है, तो ये हमारा अलाउड है और ये चल रहा है। अभी लास्ट टाइम पे मैंने ये दिखाया था, क्या किया था मैंने, एक अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया था इस पर, तो वो देख लेते हैं उस पर करके फिर से। apt इंस्टॉल अपाचे 2। देखो मैंने उस दिन बताया था -y अगर हम देंगे तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू करने के लिए यस या नो नहीं पूछेगा, अगर हम नहीं देंगे तो हमसे पूछेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे हो गया। अब इसका हम देखेंगे सिस्टम CTL स्टेटस अपाचे 2। कुछ गलत लिखा मैंने, ओके ठीक है, अभी रनिंग में है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पब्लिक आईपी को पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। क्या हो रहा है, अभी हमारा ये चल नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे एसजी ग्रुप में, यहाँ पे गए, हमने क्या किया, इसको एक रूल और दे दिया कि नहीं मुझे ना HTTP भी चाहिए, इन्हें अलाउ होना चाहिए। सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ़्रेश कराया, हमारा चल गया। ठीक है, तो ये तो हमें पता चला कि देखो अभी ये चल रहा है। ठीक है, अभी चल रहा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे, इस वाले को पकड़ते हैं, एडिट इनबाउंड करते हैं, इस वाले को क्या करते हैं हम डिलीट कर देते हैं, सेव रूल कर देते हैं फिर से। अब आते हैं यहाँ पे, रिफ़्रेश करते हैं, देखो क्या होगा, अब नहीं चलेगा, तो क्लोज़ कर देते हैं और फिर यहाँ पे जाके चलाते हैं इसको, देखो ठीक है, नहीं चल रहा है बिकॉज़ हमने उसके पोर्ट को डिनाई कर दिया। तो ये होता है सिक्योरिटी ग्रुप। हमारा सिक्योरिटी ग्रुप जो चलता है ना, किस लेवल पे चलता है, हमारा इंस्टांस लेवल पे चलता है। तो हमारा EC2 में हमने क्या देख लिया था, अभी तक हमने देख लिया था कि EC2 के हमारे क्या कहते हैं इंस्टांस टाइप क्या होते हैं, AMI क्या होता है, और क्या कहते हैं वॉल्यूम वगैरह हमने नहीं देखा है, की पेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब इसमें क्या है ना, एक देखो अभी मैं बात कर रहा था लॉन्च टेम्पलेट की। अब क्या है, देखो मैंने इस मशीन में बना रखा है EC2 इंस्टांस पे हमने एक अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, EC2 इंस्टांस पे हमने एक अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। अब क्या करते हैं हम, पहले ना उसको जाते हैं, उसको चेंज करते हैं पहले, या फिर रहने दो, इतना ही करते हैं। इसको क्या करते हैं, अब देखो लॉन्च टेम्पलेट की बात हम कर रहे हैं। लॉन्च टेम्पलेट का यूज़ क्या होता है कि मैंने बताया था कि लॉन्च टेम्पलेट, पहले लॉन्च टेम्पलेट से पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ। सपोज़ करो ये मशीन हमारी चल रही है, अब इस पर हमें अभी रिक्वायरमेंट आ गई क्या कि ये T2 माइक्रो है अभी हमारा। ठीक है, अब मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है ना वो T2 माइक्रो पे फेल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा बढ़ाना है। तो
उस केस में हम इसको स्केल कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया कौन सी स्केलिंग आएगी इस पे? अगर हमें सिर्फ इसके इंस्टांस को बढ़ाना है, इंस्टांस के हार्डवेयर को इंक्रीज करना है, तो किस टाइप की स्केलिंग आएगी? वर्टिकल। वर्टिकल, इस करेक्ट, हाँ वर्टिकल स्केलिंग आएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अभी हमने एक मशीन बना के देखी, हमने उस दिन देखा था हमने कि स्टॉप कैसे करते हैं, रिबूट और टर्मिनेट कैसे करते हैं, ये हमें पता है। अब हमें नहीं पता है कि क्या कहते हैं इस मशीन को, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि हमें इसके मशीन के हार्डवेयर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो हार्डवेयर को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले अगर किसी मशीन को, अगर फिजिकल मशीन को समझो, एक सर्वर आपके पास एक मशीन रनिंग में है, अगर उसके हार्डवेयर को अपग्रेड करना हुआ तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा उस मशीन पे? उसको शट डाउन करना पड़ेगा। करेक्ट। तो पहले हम इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप का मतलब क्या होता है? शट डाउन। इसको करते हैं हम पहले शट डाउन। हाइबरनेट और स्टॉप स्टॉप। शायद मेरी आवाज आई तो हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि हाइबरनेट और स्टॉप में डिफरेंस क्या है? हाइबरनेट और स्टॉप में क्या डिफरेंस है? हाइबरनेट मतलब आपकी मशीन चल रही है, बंद पड़ी है, जैसे कि अभी मतलब पूरी प्रॉपर शट डाउन नहीं हुई है, आप उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को चेंज नहीं कर सकते हो। स्टॉप में क्या प्रॉपर शट डाउन हो गई है। ठीक है, कभी कभी टाइम लेता है। अभी देखते हैं हमें अलाउ कर रहा है। सिलेक्ट करते हैं इसको, एक्शन पे जाते हैं, इंस्टांस सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे अभी हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो मीन्स जब तक ये हमें अलाउ नहीं करने देगा तब तक हम इसको वो नहीं कर सकते हैं। तब तक ये देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो दो चार चीज़ें और दिख रही हैं, उसको समझते हैं तब तक क्या है। यहाँ पे देखो एक्शन में जब हम जाएंगे ना, यहाँ पे इंस्टांस सेटिंग पे जाओगे तो दो तीन चीज़ें हमें और दिख रही हैं। दो तीन चीज़ें और दिखने का मतलब देखो, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन, दो चीज़ें हैं ना, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन और स्टॉप प्रोटेक्शन। मींस ये क्या होता है कि अभी अगर हमने इसको इनेबल कर दिया ना, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन और स्टॉप प्रोटेक्शन, तो अब ये जब तक डिसेबल नहीं होगा ना, तब तक इस मशीन को ना हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ना इस मशीन को हम स्टॉप कर सकते, लाइक शट डाउन कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इसको हम कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द केस में हम इसको इनेबल करके रखते हैं, बिकॉज हमारा क्या होता है ना कि हमारे पास हम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम लॉन्च टेम्पलेट से बनाते हैं, या फिर कभी कभी आईएसी टूल से यूज़ करके बनाते हैं। तो कभी कभी बाय मिस्टेकनली क्या होता है कि हमारी गलती से कमांड चल जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा ये इंस्टांस डिलीट होने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं ना कि इसको हम टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल करके रखते हैं, या फिर स्टॉप प्रोटेक्शन इनेबल करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हमने गलती से या एक्सीडेंटली कभी इस मशीन को हम नहीं समझ पाए और हमने इसको डिलीट करने की कोशिश करी या स्टॉप करने की कोशिश करी, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे हमें रोक सकते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं,
इसको यूज़ करते हैं। अब ये शट डाउन नहीं हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। ओके, स्टॉप्ड आ गया। यहाँ पे जाएंगे, अभी देखो लो आप लोग T2 माइक्रो है। अभी यहाँ पे हम गए थे, तब तक यहाँ पे जब हम गए थे तो लास्ट टाइम तक यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं था। यहाँ पे ये ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं था, देखो चेंज इंस्टांस टाइप। चेंज इंस्टांस टाइप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, तो अब क्या करेंगे हम, इसका चेंज इंस्टांस टाइप हाईलाइट हो गया। यहाँ पे हम आएंगे और जो भी इंस्टांस टाइप हमें चाहिए वो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। लाइक हमें मीडियम चाहिए, मीडियम सेलेक्ट करते हैं। जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसके जो चेंजेस हैं एज़ पर दिस, ये वाले चेंजेस होने वाले हैं। ये आपका पुराना वाला चेंजेस है, ये आपका नया वाला चेंजेस है। ठीक है, ये हमें बताएगा, आप एग्री करोगे फिर हम चेंज करेंगे। देखो, ठीक है, मशीन हमारी चेंज हो गई, T2 माइक्रो से T2 मीडियम पे चली गई। बट अभी यही अगर हम इसको हाइबरनेट पे डाल देते ना, तो ये हमें चेंज करने के लिए नहीं देता, ये ऑप्शन हमें अनेबल नहीं करने देता, बिकॉज वो क्योंकि हमारी मशीन कंप्लीट शटडाउन नहीं थी, वो इनेबल थी। उसके जो हमने जो भी चीज़ उस पर काम किया था, रैम का जो भी कुछ भी स्टोरेज सेव होगा, वो कुछ भी सब कुछ बचा हुआ था। मतलब कैशे वगैरह जो भी था वो था, उसमें बूट होने में कम टाइम लगता है, उसको बूट होने में। ठीक है, इसको अब क्या करते हैं, इसको करते हैं हम इंस्टांस को स्टार्ट। इंस्टांस को हमने किया स्टार्ट। अब ये इंस्टांस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, इसकी मॉनिटरिंग पे देखेंगे कुछ चेंजेस हो रहा है। अब देखो, जो भी चेंजेस हमने किए थे अभी तक, जो भी इस पे इनबाउंड आउटबाउंड के नेटवर्क जो भी आए हैं, जो भी हमने किया है, इस पे सारी चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब हमने कमांड देख ली थी, स्टार्ट कैसे करते हैं इंस्टांस को, स्टॉप कैसे करते हैं, रिबूट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। CLI के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या है, अभी हमारे क्या है, अब हम चलते हैं ऑटो स्केलिंग की तरफ। तो ऑटो स्केलिंग की तरफ जब हम जाते हैं तो पहला जो हमारा कंपोनेंट आएगा ऑटो स्केलिंग का, वो आएगा लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट, लॉन्च टेम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्च टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ कि अभी जब भी ये लॉन्च होगा ना, ये मशीन जब भी लॉन्च होगी, देखो लॉन्च टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं तो दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लॉन्च टेम्पलेट का मतलब पहले तो ये बोल रहा है कि एक नाम दे दो, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट लॉन्च। टेस्ट लॉन्च दे दिया। अब इसका कह रहा है कि वर्जन आपको अगर देना है तो दो, ऑप्शनल होता है, छोड़ देते हैं इसको। अब क्या कर रहा है, टेम्पलेट का टैग बोलने के लिए कह रहा है, और सोर्स का टेम्पलेट बोलने के लिए, मतलब जो अगर टेम्पलेट अगर कोई बना रखा है पहले से तो वो कह रहा है कि यूज़ करो। बट हमें क्या करना है, अभी न्यू क्रिएट करना है। तो अभी हम इसमें जाते हैं लॉन्च टेम्पलेट। अब देखो होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो टेम्पलेट का नाम देना पड़ेगा, रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद क्या करता है, कहता है कि भैया आप इसमें OS कौन सा लेना चाहोगे। लाइक लॉन्च टेम्पलेट से जो भी मशीन बनेगी उसमें पूछना चाहेगा कि वो OS कौन सा लेना चाहोगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, करंटली इन यूज वाला अगर हम सिलेक्ट ऑप्शन करते हैं, क्यों नहीं आ रहा, हैंग हो गया मशीन। ओके, रिफ्रेश करते हैं फिर से। टेस्ट लॉन्च के बाद हम यहाँ पे आते हैं फिर से। अब ये कह रहा है कि मशीन आप इंस्टांस टाइप, वही सेम चीज़, कौन सी मशीन आप यूज़ करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे दे दिया। करंटली इन यूज़ में अगर बता दो इसको कि कौन सी मशीन है, वो सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद कह रहा है, ये सिलेक्ट हो गया। अभी करंटली इन यूज़ में मतलब जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है ये मशीन हमने यूज़ कर लिया इसको। अब फिर कह रहा है कि यहाँ पे आप कौन सा
इसका टाइप लेना चाहोगे, इंस्टांस का टाइप क्या चाहोगे। तो इंस्टांस का टाइप मैंने बोल दिया कि मेरे लॉन्च टेम्पलेट से जो भी इंस्टांस बनेगा वो T2 माइक्रो का ही बनना चाहिए, उससे ऊपर नहीं बनना चाहिए। फिर इसमें क्या करना है, हमने की पेयर सेलेक्ट कर लेना है कि ये वाला की पेयर सेलेक्टेड होना चाहिए। और फिर ये कह रहा है कि नेटवर्क सेटिंग में कौन सा नेटवर्क सेटिंग आपको मतलब कौन सा VPC यूज़ करना है और कौन सा क्या कहते हैं सबनेट यूज़ करना है। तो हम अपना मशीन में देख लेते हैं, जो हमारे पुरानी मशीन में होगा वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। 2B8F हमने यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप अभी हम क्या कहते हैं, हमने बताया था कि सिक्योरिटी ग्रुप हमें जो होता है ना हम बना के रखते हैं उसमें कि मतलब सिक्योरिटी ग्रुप हम एक डिफ़ाइन करके रखते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं उसमें जो भी हम इंस्टांस बनाते हैं उसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो हम अभी सब डिफ़ॉल्ट के नाम से चल रहा है, तो इसलिए हमने बनाया नहीं कुछ भी। बट सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है कि वही एक कौन सी पोर्ट हमें अलाउ करना है बाय डिफ़ॉल्ट और नहीं अलाउ करना है, वो सारी चीज़ हम उसमें डिफ़ाइन करते हैं। तो एक यहाँ पे कह रहा है कि ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 11 है, तो इसको ही सिलेक्ट करके रखते हैं अभी। लॉन्च विजार्ड 11 इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद कह रहा है कि आपको EBS का, ये अभी मैंने बताया नहीं आप लोग को, लेकिन ये देख लो। कह रहा है कि जो EBS का वॉल्यूम इसमें अटैच होता है ना वो 8 GB का, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके साथ आता है वो 8 GB का होता है लिनक्स उबंटू के साथ। और उसकी वॉल्यूम टाइप ये जनरेशन होती है GP3 GP2 SSD IU1, ये सारे जनरेशन होते हैं इसके, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो ये सारा चीज़ बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए। वो सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, लॉन्च टेम्पलेट हमारा क्रिएट हो गया। देखो एक लॉन्च टेम्पलेट हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें अगर जैसे कि इस लॉन्च टेम्पलेट से अगर हम कोई मशीन बनाएंगे ना, इस लॉन्च टेम्पलेट से अगर हम कोई मशीन बनाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ सिलेक्ट हो के आएगा अपने आप। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कह रहा है ना लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम टेम्पलेट। देखो सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे टेम्पलेट की बोल रहा है, लॉन्च टेम्पलेट, टेस्ट वाला नाम लिया था हमने, टेस्ट सेलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट किया अब क्या कह रहा है, देखो सारा चीज़ ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा, हमें कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन की अगर मल्टीपल इमेज वो क्रिएट करनी है ना मशीन्स, तो हम टेम्पलेट का यूज़ करेंगे, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं ना? बिल्कुल वैसा। देखो अब ये आ गया। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक ही है, ये मतलब इसका वर्ज़न आ रहा है, वर्ज़न हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए इसने डिफ़ॉल्ट वर्ज़न ले लिया इसका 1। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे उबंटू सिलेक्ट किया था, उबंटू है। T2 माइक्रो सिलेक्ट किया था, वही है। जो की पेयर ये सिलेक्ट किया था, सारा कुछ देख लो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा था। बस अभी हमें क्या करना है, इंस्टांस पे, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है, बस इतना ही करना है इसमें। देखो यहाँ पे आते हैं, इंस्टांस पे जाते हैं, हमारी एक मशीन बनी होनी चाहिए। देखो बन गई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मशीन हमारी पहले से चल रही थी टेस्ट नाम से, एक मशीन हमारी न्यू क्रिएट हो गई, ठीक है। लॉन्च टेम्पलेट का मतलब हमें समझ में आ गया। लॉन्च टेम्पलेट का क्या यूज़ होता है कि लॉन्च टेम्पलेट हम बनाते हैं उसके लिए कि जब भी हमें कोई मशीन या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मतलब चाहिए होती है जो हम फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट क्रिएट करके रख देते हैं कि ये लॉन्च टेम्पलेट मेरा यूज़ करेगा और ये इसी के हिसाब से मशीन बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट?
ये बेसिकली वहाँ यूज होता होगा ना कि जहाँ पे एक ही इमेज के बहुत सारे मशीनें बनाने पड़ती होंगी एक ही कॉन्फ़िगरेशन के। एक ही कॉन्फ़िगरेशन के 100 200 500 अब उसका देखो, कंपेयर करके अब मैं बात कर रहा था ऑटो स्केलिंग की। तो ऑटो स्केलिंग को हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मशीन किस कॉन्फ़िगरेशन की बनानी है ना? उसे कुछ तो टेम्पलेट देना पड़ेगा ना हमें। तो उस टेम्पलेट को देने के लिए हमें लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है। लाइक ऑटो स्केलिंग, जहाँ पे हम ऑटोमेशन की बात आ जाती है, ऑटोमेशन खुद से तो करेगा नहीं भाई, वो तो मशीन है। उसको तो हमें बताना पड़ेगा ना कि ये वाली मशीन मुझे जो ऑटो स्केल करके दोगे ना, उसमें ये वाला इंस्टांस चाहिए, ये इंस्टांस टाइप होना, कैटेगरी होनी चाहिए, ये वाला उसमें AMI इमेज होना चाहिए। तो सारा कुछ उसमें हमें डिफाइन करके बताना पड़ता है उसे। तो उस लिए हम क्या करते हैं, एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करते हैं उसका। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ASG। मैंने यहाँ पे देखो बताया था, दो दो चीज़ बताई थी यहाँ पे मैंने। तीन चीज़ मेन होता है की कंपोनेंट में, लॉन्च टेम्पलेट, ऑटो स्केलिंग ग्रुप और ऑटो स्केलिंग पॉलिसी। ठीक है, तो हमने लॉन्च टेम्पलेट बना लिया। अब क्या करने जा रहे हैं, हम ASG क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ASG के लिए हम यहाँ पे आएंगे नीचे सबसे, यहाँ पे देखो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है। ठीक है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऐसा हमें दिखेगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल ऑटो स्केलिंग पे क्रिएट करेंगे, इसका नाम देंगे हम जो भी देना चाहते हैं, टेस्ट ऑटो स्केलिंग दे देते हैं, टेस्ट ASG अभी के लिए। अब देखो, ये कह रहा है मुझे कि भाई आप जो लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर, मतलब जो ASG ग्रुप देना चाह रहे हो, उस ग्रुप में आप कौन सी मशीन बनाना चाह रहे हो, किस टाइप की मशीन, कौन सा की पेयर, सारा कुछ देखो ये पूछ रहा है ना। चूज लॉन्च टेम्पलेट दैट कंटेन इंस्टांस लेवल सिक्योरिटी सेटिंग्स, इंस्टांस लेवल सेटिंग्स सच एज AMI इंस्टांस और की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो हमने लॉन्च टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखा है, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब ये सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो हो गया कि ये वाली मशीन हमारी, जो लॉन्च टेम्पलेट हमारा ऑटो स्केलिंग जो आया है, इस वाले टेम्पलेट को यूज़ करके बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर से हमने वहाँ पे VPC वगैरह सिलेक्ट कर रखा था, सो इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया उसको। अब यहाँ पे कह रहा है कि अवेलेबिलिटी जोन, यहाँ पे जो भी मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है इसको। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन हम दे देते हैं इसको। अच्छा, टी इसमें सपोर्टिव नहीं है, T2 माइक्रो। ठीक है, अभी यहाँ पे कह रहा है कि नो लोड बैलेंसर। अभी मैंने लोड बैलेंसर नहीं लगाया है, बिना लोड बैलेंसर के हम इस पर वो बना रहे हैं अभी। ठीक है, और बाकी सारा चीज़ यहाँ पे बस ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑटो स्केलिंग की डिज़ायर कैपेसिटी, ये वाला पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी बताई थी कि डायनेमिक, शेड्यूल्ड और प्रिडिक्टिव। इसके अंदर दो तीन चीज़ पैरामीटर होते हैं, डिज़ायर, मिनिमम, मैक्स और स्केलिंग पॉलिसी। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे। डिज़ायर मतलब एक तो हमें चाहिए ही चाहिए, मिनिमम हमें एक दो दो, डिज़ायर में हमें कम से कम 2 दे दो, और मैक्सिमम में हमें दे दो 5। ठीक है, कि 5 मशीन तक ये बना सकता है। उसके बाद इसके ऊपर हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, सारा कुछ डिफ़ॉल्ट रख के इसको हम नेक्स्ट करते हैं। फिर से नेक्स्ट करते हैं, टैग्स वगैरह ऑप्शनल है, ये अभी हम छोड़ रहे हैं सब कुछ। और नेक्स्ट, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जैसे ही हमारा ऑटो स्केलिंग यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये अब हमारा क्या कर रहा है, जैसे ही ऑटो स्केलिंग हमने क्रिएट किया ना यहाँ पे, ये हमारी 2 मशीन बनानी स्टार्ट कर देगा। देखो देखो, ठीक है, T2 माइक्रो की 2 मशीन बनानी स्टार्ट कर दी इसने। 2 या तो एक तो मतलब डिजायर बाय डिफॉल्ट डिजायर्ड उठाएगा ऐसा। मैंने बताया था ना कि मिनिमम तो बनाएगा ही बनाएगा। मिनिमम जैसे एक थी और हाँ, डिजायर्ड में अपने 2 डाला 2 था, तो डाला 2 था। इसने पिक कर दिया। नहीं, 2 नहीं बनाया, एक हाँ ही बनाया अभी। T2 माइक्रो की एक ही बनाया है इसने, मिनिमम ठीक। बनाया है अभी। मतलब डिज़ायर्ड और मिनिमम में यही होता है कि या तो मिनिमम वाला उठाएगा या डिज़ायर्ड वाला उठाएगा। ठीक है,
ओके। इतना तो मतलब रहेगा ही रहेगा उसका। अब देखो ये कह रहा है क्या, इंस्टांस इसने 2 इंस्टांस क्रिएट किए हैं क्योंकि हमने डिज़ायर पे 2 दिया था इसको, तो 2 इंस्टांस ये बोल रहा है कि मैंने 2 इंस्टांस बना के दे दिया आपको। बट वो 2 इंस्टांस ये रहा, ठीक है, 2 इंस्टांस हमें दे दिया इसने। इसको हम कर देते हैं अभी के लिए डिलीट। ठीक, अब देखो 2 इंस्टांस इसने बोला, हमने इसको क्या कहते हैं बोला, 2 हमें डिज़ायर चाहिए, तो 2 इसने डिज़ायर में हमें 2 डिज़ायर में दे दिया। मिनिमम 1 चाहिए और मैक्सिमम 5 चाहिए, ठीक है। अब देखो जब हमने इस पे क्या कर रखा है, अभी कोई भी पॉलिसी नहीं लगा रखी है कि हमारा स्केल कैसे करेगा। स्केल का कोई भी पॉलिसी हमने नहीं लगाई है ना इस पे। सिर्फ हमने क्या किया है, अभी हमने इसको टेम्पलेट बना के दे दिया और एक स्केलिंग ग्रुप बना के दे दिया। हमने इस पर कोई पॉलिसी नहीं लगाई है कि स्केल कहाँ तक करेगा ये। ठीक, अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ, देखो ऑटो स्केलिंग का फ़ायदा देखो। अभी हमने क्या किया था, टर्मिनेट किया था ना मशीन, हमने एक मशीन टर्मिनेट करी थी, तो ये मशीन हमारी टर्मिनेटेड हो गई। अब देखो यहाँ पे हम ना पहले फ़िल्टर लगा लेते हैं, इंस्टांस स्टेटस इक्वल रनिंग। ठीक है, 2 रनिंग में है अभी। अभी हम क्या करते हैं, एक को ना टर्मिनेट कर देते हैं। ये लो, ठीक, ये हुआ हमारा टर्मिनेट। टर्मिनेट हो गया हमारा, एक रनिंग में है अभी हमारी मशीन। अब देखना, अभी मैं कोई मशीन नहीं बनाया हूँ, यहाँ पे हमने इसको दे रखा है कि मिनिमम 1 होनी चाहिए, तो 1 ये लेके चल रहा है। बट अभी वही चीज़ देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ मैं, इसको करता हूँ टर्मिनेट। ठीक है, अब देखना, कुछ देर रुकते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब ये इसको जैसे ही अलर्ट यहाँ पे आएगा कि इसकी मशीन नहीं चल रही है, यहाँ पे क्या करेगा, मशीन बनानी स्टार्ट कर देगा। हमने कुछ गलत किया है क्या कॉन्फ़िगरेशन में? ओके, अभी हम इसमें पॉलिसी नहीं लगाए हैं, इस वजह से नहीं बन रहा है, तो इसकी हम करते हैं पॉलिसी। चेक कर रहा है, अभी पॉलिसी लगी हुई है। इंस्टांस हेल्थ टेक्स, देखो यहाँ पे लिख रखा है हमने 5 मिनट का ग्रेस पीरियड, 5 मिनट का दे रखा है हमने। 5 मिनट तक ये देखेगा, 5 मिनट तक अगर इसको नहीं मिलेगा कुछ भी मशीन, तो ये बनाएगा। देखो बनानी स्टार्ट कर दी इसने, ठीक है। हमने सारी मशीन डिलीट कर दी थी ना अभी, देखो इसने बनानी पर ऐसे स्टार्ट। 5 मिनट रुका तो नहीं, वो डायरेक्टली इनिशिएट कर दिया उसने हाँ तो। हाँ, मतलब ग्रेस पीरियड मतलब 300 सेकंड का इसने दे रखा है, 300 सेकंड का ग्रेस पीरियड दे रखा है, उस बीच में इसका तो एक्टिवेट हो बॉस गया। इसको चेक करना चाहिए था ना कि है या नहीं है। ये चेक किया होगा, इसने चेक किया है, इसको एक्टिवेट यहाँ पे 300 सेकंड का ग्रेस पीरियड आया है इसको। बट इसने क्या किया, इसको मिल गया होगा अलर्ट कि भैया मशीन डिसेबल हो गई, मशीन डिलीट हो गई, तो उस केस में इसने बनाने स्टार्ट कर तो दी। विद इन सेकंड ये क्रॉस चेक करके इनिशिएट कर देगा। विद इन सेकेंड नहीं, 5 मिनट का इसको हमने ग्रेस पीरियड दे रखा है। 5 मिनट का ग्रेस पीरियड के बीच में इसको जब भी ट्रिगर हो जाएगा उस टाइम पे ये इनिशिएट कर देगा मशीन को बनाना। ओके। यहाँ पे देखो, फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। अब क्या होगा ना, हम यहाँ पे मशीन डिलीट करते रहेंगे और हमारा ऑटो स्केलिंग वाला ग्रुप वाला जो बना रखा है ना हमने टेम्पलेट, ASG ग्रुप, वो हमारे टेम्पलेट से मशीन को बनाता रहेगा। हम डिलीट करते रहेंगे और ये बनाता रहेगा।
देखो आ गई एक मशीन। एक मशीन ये इसलिए बना रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे बोल रखा है कि मिनिमम तो एक चलनी ही चाहिए मेरी, इसलिए ये एक बना रहा है। अगर हम इसको एडिट कर दें डिज़ायर में, मिनिमम हम इसको कर दें 3 और डिज़ायर को कर दें 4। अब देखते हैं, देखो मिनिमम वाले को पहले पकड़ेगा ये, 3 तो चलनी ही चाहिए। ठीक है, फिर से मैं डिलीट कर रहा हूँ इनको। थोड़ी देर रुकते हैं। स्टेटस अपडेटिंग कैपेसिटी, देखो यहाँ पे अभी पूछा था ना कि ये पता कैसे चला, ये देखो इसको अपडेट पता चल गया कि यहाँ पे कुछ डिलीट हुआ है, अपडेट कर रहा है इसको। यहाँ पे मॉनिटरिंग में जाके इसकी एक्टिविटी भी देख सकते हैं, जितनी मशीन हमने बनाई है सबकी एक्टिविटी यहाँ पे दिखेगी, ऑटो स्केलिंग की और EC2 की सबकी। यहाँ पे देखो इसने जो जो किया है ये बता रहा है। देखो बना रहा था मशीन बट ये फेल्ड हुई, कुछ मशीन बनाने में फेल्ड हुई फॉर इंस्टेंस। ये देखो सारा चीज़ यहाँ पे बता रहा है इसको कि ये फेल भी हुई हैं, इसलिए ये टाइम लगा रहा है। देखो ठीक है, ये सारा हम इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मशीन रेडी हो गई, एक मशीन। ये देखो यहाँ पे सारे इंस्टांस के जो भी उसकी मॉनिटरिंग है वो सारे शो होगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं डिटेल्स पे, क्लिक करते हैं। डिटेल्स पे जाने के बाद हमें क्या करना है, इस पर पॉलिसी सेट करनी है। इसकी पॉलिसी लगाते हैं हम इसको गो ऑटोमेटिक स्केलिंग में जाते हैं। अब पॉलिसी लगाते हैं इस पर। यहाँ पे देखो सेम चीज़, देखो शेड्यूल्ड, प्रिडिक्टिव और डायनेमिक। अब देखो यहाँ पे आ रहा है शेड्यूल्ड, प्रिडिक्टिव और डायनेमिक, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि 3 होते हैं। यहाँ पे देखो स्केलिंग पॉलिसी में 3 होते हैं, डायनेमिक, शेड्यूल्ड और प्रिडिक्टिव। ये तीनों दिख रहे हैं यहाँ पे। अब डायनेमिक में क्या करते हैं, वही सेम चीज़ कि इसकी हम क्या करेंगे, मतलब इसको टारगेट करेंगे। इसका टारगेट मतलब जाएगा उसमें कि यूटिलाइजेशन, CPU यूटिलाइजेशन कितनी है और क्या है, उसको जाके पकड़ के लाएगा और कितने सेकंड तक है उतने सेकंड तक जाएगा और फिर उसके बाद क्रिएट करेगा। तो टारगेट वैल्यू क्या है, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन। यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, 50% अगर होगा और कितने सेकंड तक, 45 रख लेते हैं इसको। 45 सेकंड तक अगर रहेगा तो ये क्या करेगा, एक स्केल कर देगा। ठीक है, अगर ये 45 सेकंड तक रहेगा तो ये इसको स्केल कर देगा। इसको हमने किया सेलेक्ट बस, और वेट करते हैं इसको। ठीक है, ऑलरेडी इनेबल्ड है ये। अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारी मशीन कितनी रेडी है। 2 3 मशीन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया है इसको 3 मशीन, और तो ये होनी चाहिए 3 मशीन इसके पास। एक पेंडिंग में होगी,
चल रही होगी। ओके, तो धीरे धीरे ये बना रहा है। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट करते हैं इसको, और इसको देते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस। पहले एक बार इसकी पॉलिसी देख लो, स्केल इन इनेबल, ठीक है। स्ट्रेस CPU 4, 4 CPU का स्ट्रेस दे देते हैं इसको। टाइम आउट दे देते हैं, टाइम आउट दे देते हैं इसको 120 सेकंड का। ठीक है, अभी इसने स्ट्रेस देना स्टार्ट किया और हमारी यहाँ पे मशीन बननी स्टार्ट होनी चाहिए। और मशीन बनने लगी। ठीक है, देखो इंस्टेंस स्टेट इक्वल रनिंग, 4 आ गई, 5 तक जाएगी ये, मैक्सिमम 5 तक जाएगी। मैंने इसको 4 CPU का स्ट्रेस दिया और ये T2 माइक्रो है, एक CPU ले रखा है इसने, तो ये 4 CPU हो गया इक्वल। और इसको हम देते हैं 5 का, इसको करते हैं कैंसिल, इसको देते हैं 5 का। अच्छा, अभी कोई बताएगा, अभी मैंने इसको स्केल अप का ही दिया है ना, डाउन का तो दिया नहीं है पॉलिसी, है ना। मैंने सिर्फ अभी स्केल अप करने के लिए दिया है ना, कि स्केल अप हो गई, ऑटो स्केलिंग अप हो जाएगा, डाउन तो करेगा नहीं इसको, है ना। करेक्ट। अभी तो सिर्फ मैंने यही दिया है इसको कि जो है भैया सिर्फ अप करो, डाउन करने के लिए भी इसको देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको फिर यहाँ पे करते हैं एडिट, 45 सेकेंड, और ये ठीक है, ये तो बना हुआ है, सही है। यहाँ
यहाँ पे CPU टारगेट अगर हो जाता है हमारा 50 और एवरेज CPU यूटिलाइजेशन ये और 50 सेकंड तक यहाँ पे देखते हैं। लोड ख़त्म हुआ इसका। किसी भी एक मिनट ना। हेलो, हाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा। छुट्टी हो गई? तो 10 मिनट और बैठ जाना। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने दे रखा है इसको, ठीक है। और इसको हम करते हैं मॉनिटर। यहाँ पे हम जाते हैं ऑटो स्केलिंग पे। ऑटो स्केलिंग पे अगर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेटा। इसका EC2 पे देखेंगे, इसमें EC2 पे भी कुछ भी नहीं है। EC2 का CPU यूटिलाइजेशन बढ़ा था, बस वही था। और तो फिर ये घटना चाहिए। ओके, डिज़ायर कैपेसिटी 4 है तो इसलिए ये 4 पे ही स्टक है। ओके, तो इसको हम करते हैं कम। डिज़ायर करते हैं 2, मिनिमम करते हैं 1, मैक्सिमम करते हैं 5। अब इसको कम होना चाहिए अपने आप ही। ठीक है, 2 हो गया। अब ये सही होगा। अब इसको हम स्ट्रेस देते हैं। ओके, पावर ऑफ हो गई मशीन। इस वाले को हम करते हैं रनिंग, कनेक्ट। अभी एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बार बार क्या कर रहा हूँ कि बार बार स्ट्रेस को वो कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ, है ना। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, अभी एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेस को कर रहा हूँ मैं बार बार इंस्टॉल, है ना। बट ये तो बेस्ट बार बार प्रैक्टिस, करना पड़ा। हाँ बार बार कर रहा हूँ तो ये बेस्ट प्रैक्टिस तो है नहीं, नहीं, है ना। बेस्ट प्रैक्टिस तो है नहीं। इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए फिर वही कुछ इसका भी टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। नहीं, मैंने शायद बताया था ना, लॉन्च यूज़र डेटा। यूज़र डेटा मैंने बताया था। आई थिंक आपने बताया होगा, मैं था नहीं उस दिन। ओके ठीक है, प्रियंका फिर जी, नहीं बताया शायद। यूजर डेटा नहीं पड़ा अभी अपन ने। हाँ नहीं बताया। यूजर ऐड वगैरह ना लाइनेक्स में जो नहीं यूज़र नहीं नहीं, डेटा। यूजर डेटा कहाँ पढ़ा अभी हमने? नहीं पढ़ा ना। ठीक है, देखो सब बोलते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, अभी ये 5 किया हमने इसको। अब देखते हैं, इसका स्ट्रेस हमने दे दिया 5। अब देखते हैं इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और फिर घटेगा कि नहीं घटेगा, ये देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे। अभी जब कल देखेंगे ना, कल देखेंगे यूज़र डेटा के साथ।
अभी बस समझ में आ जाए लॉन्च टेम्पलेट बनता कैसे है और कैसे काम करता है, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। मतलब इसको हम कैसे लोड बैलेंसर से कनेक्ट करते हैं और कैसे यूज़र डेटा के साथ इसको हम चला के देखेंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको स्केल इन कर रखा है, सिर्फ डिसेबल कर रखा है स्केल इन, इस वजह से ये नहीं बढ़ रहा है स्केल, ठीक है। स्केल इन और स्केल आउट दो चीज़ अभी देखा होगा, मतलब यहाँ पे मैं टिक कर रहा था ना, तो देखा होगा स्केल इन और स्केल आउट दो चीज़ें होती हैं। देखो, स्केल इन मतलब बढ़ाना, स्केल आउट मतलब घटाना, ये देख रहे हो, स्केल इन और स्केल आउट, ये दो चीज़ जो होती है ना, ये दो चीज़ ऑटो स्केलिंग में मेन होती हैं, मतलब बहुत काम की होती हैं। स्केल इन एंड स्केल आउट। स्केल इन का मतलब होता है कि जो है बढ़ाना, स्केल आउट का मतलब होता है घटाना। अब देखते हैं, बढ़ना चाहिए अब तो इसको। मशीन ही पावर ऑफ हो गई फिर से। देखो यूज़र डेटा भी देख लो कैसे है, कि अभी हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया मशीन को, अगर हमने बना लिया है तो उसके बाद की मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे यहाँ पे हम जाएंगे इंस्टेंस सेटिंग में और यहाँ पे एडिट यूज़र डेटा करेंगे। जब हमारी मशीन बन रही है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट स्टॉप करना पड़ेगा मशीन इंस्टेंस को, ठीक है, तो बाद में ही देख लेंगे फिर इसको स्टॉप जब करना है तो। यूजर डेटा होता क्या है वैसे? यूज़र डेटा ऐसा होता है कि जैसे कि जो हम कमांड चला रहे हैं ना, ये वाली कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, ये इंस्टांस या फिर कुछ भी कर रहे हैं ना, तो बार बार हाँ हमें फ्रीक्वेंटली, मतलब जैसे हमने टेम्पलेट बनाया है, तो अब हमने ये मशीन हमारी स्टार्ट हुई, अब उस पर हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रेस जो है ना ऑटोमेटिक इंस्टॉल रहे, तो उस केस में हमें दो कमांड चलानी पड़ रही है, sudo apt अपडेट और sudo apt install stress। तो इस दो कमांड को ना हम स्टार्टअप में डाल देंगे। इट्स काइंड ऑफ स्टार्टअप। फर्स्ट टाइम जब हमारी मशीन क्रिएट होती है तो उस टाइम पे वो बनता है। तो जब भी हमारी मशीन क्रिएट होगी तो मशीन क्रिएट होने के साथ साथ ये कमांड भी उस पर चल जाएगी, तो वो हमारा मशीन में, मतलब वो सारे चीज़ें जो भी हमने उसमें लिखा रहेगा वो सारा एग्जीक्यूट होके वो आएगा। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब वो इंस्टॉल होके आएगा साथ में इसके। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है। ठीक आ रही आ रही है। है। मशीन गई फिर से। ओके, कनेक्ट कनेक्ट। इसको देख के ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं कल ना इसका मतलब यूज़र डेटा के साथ और लॉन्च टेम्पलेट और ऑटो स्केलिंग सब कुछ मतलब वो करके तो चलेंगे।
ठीक है शायद सही है। आज नेटवर्क स्लो चल रहा है शायद, है ना? हेलो। नहीं कुछ जाम होगा, ब्लॉक किया होगा कुछ। क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने कहा धीरे चल रहा है नेटवर्क हमारा, जैसा लग रहा है। लाइट चली वाईफाई गई, हाँ। लैग कर रहा है। लाइट चली गई, लाइट चली गई। अरे शायद भाई प्रियंका जी बताइए, अगर सर्टिफिकेशन का एग्जाम कोई दे रहा है और लाइट चला गया, नेटवर्क अगर बंद हो गया तो क्या होगा? एक्सेप्शन लेना पड़ता है। वो रुका रहेगा? वापस कर दो उसको। हाँ, वापस हो जाता है, वापस हो जाता है। एक्सेप्शन लेना पड़ता है, मतलब दोबारा से। हाँ ठीक है, ये मैंने टाइम आउट दे दिया इसको, 3 से 5 मिनट का टाइम आउट। और देखते हैं अब। ओके। ओके, मैंने डिज़ायर कैपेसिटी भी 1 कर दी थी। ओके, जब भी डिलीट हुआ हमारा इंस्टेंस। ठीक है। क्या हुआ, ये लोड दे नहीं रहा है क्या इसको? को हमने लोड दे तो दिया है, फिर ये क्यों कर रहा है? मॉनिटरिंग C2 68 जा रहा है इसका लोड। अब तो इसको आना चाहिए। ट्रांस मैनेजमेंट। Thirty seconds to warm up before including metrics. Okay.
इसको लोड देने के बाद भी ये बढ़ नहीं रहा है। ग्रेट। सिक्स CPU। अब तो बढ़ना चाहिए इसको। शायद मेरा इंटरनेट की वजह से हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा है ना। चलो शायद कोई बात नहीं, कल देखते हैं हाँ, फिर। ये शायद इंटरनेट की वजह से ही हो रहा है ऐसा। ये हाँ शो नहीं। होती है। हम्म। हम्म। ठीक शायद है। इंटरनेट स्लो है आपका। हाँ, इंटरनेट स्लो है, मैं बता रहा हूँ ना, इंटरनेट की वजह से ही ये हो रहा है शायद। ये देखो हो गया, आ गए, मशीन बननी स्टार्ट हो गई, देखो। स्टार्ट हो गया। हाँ, ये इंटरनेट का ही इशू है और कुछ नहीं। हो गई ना, 3 आ गई अभी मशीन। लोड लेगा ना, वो तो लोड लेगा ही पूरा, वो तो प्रॉपर लोड लेगा। हाँ, लोड जितना आ रहा है उस पर वो मशीन बना रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पाँच पाँच तक जाएगा ये मैक्सिमम। अभी देखो ये 4 5 5 हो गई ना, देखो 5 मशीन हो गई। इंटरनेट का इशू था वो, उसकी वजह से शो नहीं हो रहा था। करेक्ट। ये देखो। ठीक है। ठीक है। 5 यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाएंगे मॉनिटरिंग एक्टिविटी में, जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो वो फेल्ड हो रहा था ये बनाने में, बिकॉज ऑफ इंटरनेट की वजह से। देखो यहाँ पे ये बना रहा है। ठीक है, यही था अभी के लिए, तो इतना ही आप लोग प्रैक्टिस करो, बाकी देखते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप में कल कंटिन्यू करते हैं। कल इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि इसको और हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक स्केलिंग में हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब जैसे ये लोड कम होगा ना अपने आप ही, ये वाला लोड, ये तो ये इसको करेगा कि जो है अब जाओ आप मशीन बंद, मतलब डाउन करो इसको। जैसे ही ये देखो दिखाता हूँ यहाँ पे इसको, ये मशीन पे लोड क्यों नहीं, अब जा क्यों नहीं रहा। ओह, कौन सी मशीन है ये, 55D, ये रही। उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मॉनिटरिंग में, यहाँ पे देखो लोड ज़्यादा बढ़ गया होगा इसका, इसकी वजह से ये मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। देखो 80% से प्लस हो गया इसका लोड, है ना। CPU यूटिलाइजेशन 80 प्लस चला गया इसका, इसकी वजह से ये रिस्पॉन्ड करना बंद कर दी यहाँ पे। शायद कुछ है क्या, मैं लूँ, निकलना है जैसे मुझे। नहीं ठीक है, अब चले जाओ, बस मैं इसको टर्मिनेट करूँगा, इसका फिर लोड अपने आप कम हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली डिसेब, जितनी भी मशीन बनी है ना, ये अपने आप स्केल आउट हो जाएंगी फिर से। ठीक है, चलो कनेक्ट करते हैं। ओके। ओके जी। डिज़ायर कैपेसिटी 1,
1 पे जाना चाहिए। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, कूलिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये जो है मशीन जाएंगी। ओके, अभी भी मशीन पे लोड है। ओके, अभी भी है मशीन पे लोड, अब कम हो रहा है। 28 आ गया है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए और जल्दी कम करने के लिए इसका हम ना वो कर देते हैं, CPU यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 80% और अपडेट। अब देखते हैं, अभी कम होना चाहिए इसको। ठीक है, अब कम हो जाएंगी ये मशीनें। फेल्ड हो रहा है, ये फेल्ड हो रहा है, कुछ फेल्ड हो रहा है। ओके, ठीक है। हो जाओ डिलीट, अब तो स्ट्रेस कम हो गया होगा इनका। मॉनिटरिंग, ठीक है, अभी तो नॉर्मल है ये मशीन, अब कम होनी चाहिए इनको।
अभी भी इस पे स्ट्रेस आ ही रहा है। इस पे देखो कहीं से, मतलब कोई सी मशीन ऐसा है जो स्ट्रेस भेज ही रही है, जिसकी वजह से ये डिलीट नहीं हो रहा और ये फेल हो रहा है बार बार। देखो क्रिएशन फेल हो रहा है यहाँ पे, देखो लॉन्च फेल, लॉन्च फेल। और ये टाइम देखो अभी की आ रही है सब, 1:18 2 मिनट पहले किया। तो ये अभी भी इस पे स्ट्रेस आ ही रहा है, मतलब इस मशीन पे कहीं से। ऑटो स्केलिंग ग्रुप 30 सेकेंड 80। ठीक है, डिटेल्स में क्या डाल रखा हूँ? 60 सेकेंड कर दो। कि कूल डाउन पीरियड 5 मिनट का है, इसको 60 सेकेंड कर दो। वे थोड़ा टाइम लेंगे ये डिलीट होने में और फिर से बनने के लिए। शायद कल मिलेगा शेयर स्पॉट आपको। नहीं, किसको मिला था फिर? प्रवेश, हम्म। आसिफ, अभिनव। जो 3 ही बंदे थे। नहीं, 5 थे। अच्छा, कुछ समझ में आया कल क्या हो रहा था? मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और क्या कर रहे थे? हाईटेक ज्वाइन में करके सब अपने अपने इंट्रो दे रहे थे अपने अपने जगह का, कहाँ क्या चल रहा है बस। जोधपुर, रवि रवि जोधपुर किसने रिप्रेजेंट किया था? तो हाँ, नाम था उस बंदे का, नाम याद नहीं आ रहा, बट किसी ने तो रिप्रेजेंट किया था। उसने अच्छा खासा वो जगह का नाम बताया था, एक दो जगह घूमने वाले। अच्छा, मेहरानगढ़ वगैरह सब बताया था उसने, यहाँ जाओ जोधपुर यहाँ का। जाओ ऐसा। ऑन साइट और आईटेम को मिला के नई टीम आई हो, यूनिफाइड फील्ड सर्विसेज या फील्ड सपोर्ट कुछ। भैया स्टार्ट हो गई, पोस्टर लग गए, होल्डिंग लग गए, दो कहाँ पे? एक्सीडेंट लग गए, काम स्टार्ट हो गया एक साथ। जयपुर में हो गया स्टार्ट? जयपुर में भी हो गया, गुड़गांव में भी हो गया, नोएडा का पता नहीं भाई। बैंगलोर में तो भी हो मतलब गया और कोलकाता में भी हो गया। उनको फील्ड सपोर्ट बना दिया, अपने को सर्विस डेस्क बना दिया यूनिफाइड, बस तो दोनों का नाम सेम है। सपोर्ट यूनिफाइड सर्विस डेस्क बस। हम्म। पर यार कल भी जैसे माया ने सेम ही चीज बोली, जैसे अली ने बोली थी ना कि 24/7 रिमोट सपोर्ट रहेगा, वो भी ग्लोबल के लिए। हाँ, कॉन्सेप्ट तो वो सेम ही है। अब सेम है रे यार। ये पहले फिर टिकट भी है अपनी तो मैं जगह जॉब है। करने की सोच रहा हूँ फिलहाल तो भैया, हमें रहना ही नहीं है। सेम सेम सेम। जीएसडी बाहर मेरा यूएसडी। चलो साहिब भैया, हम्म लाइट आ गई। हम्म। कुछ तो एरर हो रहा है जिसकी वजह से ये बार बार ना शट डाउन हो रहा है, ना क्या कहते हैं स्केल हो रहा है। मतलब इंटरनेट का ही इशू आ रहा है मेरी तरफ शायद, उसकी वजह से हो। सिस्टम रीस्टार्ट करके देख लो एक बार, ये सिस्टम रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, माइट बी। नहीं, उससे उससे कुछ नहीं है। सिस्टम का क्या है, वो तो वेब पे चल रहा है ना, इंटरनेट का इशू की ये वजह से ये हो सिस्टम रहा है। सिस्टम इंटरनेट इंटरनेट वो कर रहा होगा ना, अपडेट अपडेट जो है वो
होगा। हाँ उसकी वजह से ही हो रहा है, ये स्केल डाउन स्केल अप नहीं हो रहा है इसी की वजह से। अपडेट्स इंटरनेट को स्टॉप करने को ट्राई करता है। कोई नहीं, चलो इसको अभी ना स्टॉप करते हैं अभी के लिए, कल देखेंगे इसको थोड़ा ढंग से फिर से। ये इसको अभी भी इसका इंस्टांस 5 ही दिखा रहा है, ये डिज़ायर इंस्टांस 5 ही दिखा रहा है अभी भी ये। अभिनव कहाँ चला गया? डिज़ायर कैपेसिटी 5। अरे यार देखो इतनी देर यहाँ से लोचा था। अरे इतने देर से माथा उधर उधर कर रहे हो और लोचा यहाँ पे कर रखा था। चलो ठीक है भाई, है ना, चलते हैं हम, कल मिलेंगे, कल टाइम पे कर देंगे। See you, मिलते कल। हाँ बाय प्रियंका।